हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के आईटी की दिग्गज कंपनी के बारे में। तीन तीन बड़ी खबर निकल करके आ रही है और इसके चलते यहाँ पे जो शेयर है वो अपने आप में रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो कंपनी है ये छोटी मोटी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, भारत की दिग्गज दूसरे नंबर की आईटी कंपनी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। बहुत ही तगड़ी तीन खबरें निकल करके आ रही जिसके चलते यहाँ पे आज इन्फोसिस में बड़ी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे इन्फोसिस की जो क्लोजिंग हुई थी वो ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिली थी। तो इतनी बढ़िया तेजी और इतनी बड़ी यहाँ पे रैली के पीछे बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा इससे पहले कि स्पाइस जेट और इंडिको के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है दोस्तों। यहाँ पे भारी गिरावट की सिचुएशन दिखाई दे रही है, उसके ऊपर वीडियो अपलोड है दोस्तों। भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला है जिसके चलते यहाँ पे इन दोनों शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसको यहाँ पे आप दोस्तों मेरी चैनल की विजिट करके यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो। यहाँ पे बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। यहाँ पे चार्ट देख के मजा आ जाएगा दोस्तों। 1219 रुपये के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइटर निकाल लूँ। यहाँ पे देख सकते हो 1219 रुपये के आसपास क्लोजिंग, 42 रुपये 65 पैसे ऊपर, 3.62% की तेजी। पूरे दिन दोस्तों मार्केट में उठक पुठक बनी रही, परंतु इन्फोसिस बिल्कुल भी वीक नहीं हुआ, जो प्रीवियस क्लोजिंग की प्राइस से बिल्कुल नीचे नहीं गए और सेकंड हाफ में उसमें बढ़िया रैली देखने को मिली। तो दोस्तों इस रैली के पीछे जो अभी न्यूज है वो अभी अभी एकदम लेटेस्ट आई है। जो तेजी है वो पहले ही निकल करके आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे न्यूज के बारे में पहले से ही पता था। तो दोस्तों न्यूज को डिस्कशन करने से पहले यहाँ पे कारोबार कैसा रहा है। ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग है तो कारोबार यहाँ पे उठाया गया है। डिलीवरी कैसी रही है वो भी जानना जरूरी है। यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। 1219 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग, 42 रुपये 65 पैसे ऊपर, 3.62% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 1177 रुपये 30 पैसे, ओपन होता है 1182 रुपये के आसपास। हाई यहाँ पे बनाया 1223 रुपये का और यहाँ पे लो दिखाई दे रहा है 1176 रुपये का। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 1220 रुपये के आसपास। क्वांटिटी यहाँ पे बात करें 1,09,01,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करूँ 42,59,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें अभी भी 39.07। दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पे है, फिर भी यहाँ पे डिलीवरी देखिए 42 लाख शेयर की और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखिए 39% की। तो अभी भी लोगों का विश्वास इतना ज्यादा बना हुआ है इन्फोसिस में कि यहाँ पे जो डिलीवरी रिपोर्ट है और कारोबार है वही यहाँ पे बता रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि भले ही यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग है, इसके ऊपर क्लोजिंग है, परंतु यहाँ से जो टारगेट भी यहाँ पे ब्रोकर ने बताए वो भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और यहाँ पे जो लोगों का विश्वास है इससे के चलते यहाँ से हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से तेजी और ज्यादा कंटिन्यू रह सकती है। सीधा तीनों न्यूज के बारे में डिस्कशन करने चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइव मिंट की वेबसाइट पे जो आज बड़ा धमाका एकदम ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आई है तो दोस्तों हेडलाइन पढ़ सकते हो यहाँ पे, इन्फोसिस विन मल्टी ईयर टेक ट्रांसफॉर्मेशन डील फ्रॉम डाइमलर। तो डाइमलर के बारे में आपको शायद ना पता हो तो बता दो, जर्मन ऑटोमेटिव मेजर कंपनी है। तो यहाँ पे उस इन्फोसिस ने मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट डील करी है, जो आईटी ट्रांसफॉर्मेशन डील करी है और इसी के चलते डील अपने आप में बहुत बड़ी है और इसी के चलते यहाँ पे इन्फोसिस में हमें पहले ही तेजी देखने को मिली और कल भी यहाँ पे रॉकेट बनने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पे मैं पूरी न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। German automotive major Daimler AG and Infosys has entered into long-term strategic partnership for the technology-driven IT infrastructure transformation। तो इस डील के तहत यहाँ पे जर्मन ऑटोमोटिव मेजर है जो डाइमलर की बात कर रहा हूँ, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से चेंज करेगा और यहाँ पे इसके साथ जो डील है, डील के तहत इन्फोसिस यहाँ पे आईटी की पूरी सर्विस इस कंपनी को प्रोवाइड करेगा। एक डील है, फिर से मैं बताना चाहूंगा, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट डील है, मतलब कि सालों चलने वाली है। ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए ये डील हुई है और ये इसी खुशी के चलते यहाँ पे इन्फोसिस की क्लोजिंग आज ऑल टाइम हाई पे हुई है। ऑलरेडी आईटी स्टॉक के ऊपर बहुत बढ़िया खबरें निकल करके आ रही है जब से यहाँ पे यूएस में प्रेसिडेंसी हुई है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा बाइडेन की और वहां से भी बढ़िया खबरें आई है। इसी के चलते ऑलरेडी आईटी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे इसके ऊपर सोने पे सुहागा इन्फोसिस में इतनी बड़ी डील होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे और आगे बात करना चाहूंगा एज पार्ट ऑफ द डील आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द रेगुलेटरी अप्रूवल। तो दोस्तों अभी रेगुलेटरी का अप्रूवल मिलना बाकी है, परंतु वो तो मिलना ही है। Daimler AG will transform its IT operation model and infrastructure landscape across the world's workplace service desk, data center, network and
सेफ बेसिस टुगेदर विद द इन्फोसिस। तो दोस्तों पूरी तरह से डेमलर एजी का जो पूरा बिजनेस मॉडल है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा यहाँ पे इन्फोसिस के साथ जॉइंट वेंचर में चेंज करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है जो ये कंपनी आपको पहले ही मैंने बताया कि बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है और इसके सभी जगह पे यहाँ पे इन्फोसिस अपनी आईटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इन्फोसिस डिडंट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल डिटेल, हालांकि डील की अमाउंट अभी इन्फोसिस ने डिस्क्लोज नहीं करी है, ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे और आगे बढ़ना चाहूंगा, द कोलैबोरेशन विल अलाउ डेमलर टू स्ट्रेंथन इट्स आईटी capabilities and Infosys its automotive expertise। तो दोस्तों यहाँ पे इस बड़ी डील के तहत दोनों कंपनी को फायदा है। यहाँ पे डेमलर को फायदा यह है कि जो उसकी आईटी कैपेबिलिटीज है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन होगी क्योंकि इन्फोसिस के साथ उसने पार्टनरशिप करी है, और इन्फोसिस को फायदा ये होगा कि जो उसको ऑटोमोटिव के साथ एक्सपीरियंस जितना है, मतलब कि जो ऑटोमोटिव का जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसमें ज़्यादा एक्सपर्टाइज होगी, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे सलील पारिक ने भी बहुत बढ़िया खुशी जताई है और यहाँ पे इतनी बड़ी बातें करी है कि ये डील होने से उसको बहुत ज़्यादा खुशी है और ये डील आगे और लंबे समय तक रहे, ऐसा यहाँ पे वो बता रहे हैं। यहाँ पे सलील पारिक जी, आपको ना पता हो तो बता दूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इन्फोसिस के। तो दोस्तों बहुत बढ़िया खबर थी और मुझे लगता है इसी खबर के चलते कल यहाँ पे इन्फोसिस रॉकेट भी बन सकता है। और एक खबर थी, इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे खबर आपके सामने जी बिजनेस की वेबसाइट पे, बाय इन्फोसिस एंड माइंडट्री, थर्ड वेव ऑफ आईटी आउटसोर्सिंग साइकिल अहेड से गोल्डमैन सैक्स। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज हुआ है, फिर भी यहाँ पे जो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बयान आया है उसने बाइंग की रिकमेंडेशन इन्फोसिस और माइंडट्री में दी है और यहाँ पे बोल रहे कि आउटसोर्सिंग साइकिल आगे जाकर के जो आने वाली है उसका पूरा लाभ इन्फोसिस को मिलेगा। और यहाँ पे जो 12 मंथ का टारगेट प्राइस दिया है उसने इन्फोसिस के लिए 1369 रुपये, और यहाँ पे आप 1369 रुपये को करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करोगे तो अभी भी वो 17% की अपसाइड देख रहे हैं दोस्तों। वुड यू बिलीव दैट? तो यहाँ पे टारगेट बहुत ज्यादा ऊपर है। अगर आपने इन्फोसिस में माल लेकर के रखा है तो यहाँ पे आपको माल बेचने का अगर आप सोचोगे तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा पाप होगा। और यहाँ पे किसी ने माल नहीं खरीद पाया है और खरीदने की सोच रहा है तो कौन से लेवल पे बाइंग करना है वो तो मैं अभी आपको चार्ट पे जाके बताने ही वाला हूँ। उसके अलावा और एक न्यूज है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है, आपके सामने न्यूज अभी प्रेजेंट हो जाएगी। जी आपके सामने न्यूज आ गई। द इकोनॉमिक टाइम्स में ICICI सिक्योरिटीज ने भी आज एक बाइंग की रिकमेंडेशन दी है और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया है 1270 रुपये का। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा ऊपर की तरफ पोटेंशियल है यहाँ पे इन्फोसिस को जाने का। तो यहाँ पे अब अभी करंट मार्केट प्राइस पे हालांकि ऑल टाइम हाई पे जो स्टॉक होता है उसमें रिस्की तो होता है, परंतु प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर आप बाइंग करते हो तो यहाँ पे आपको इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता। तो हम सीधा चलेंगे चार्ट पे और यहाँ पे कहाँ पे फ्रेश बाइंग करी जा सकती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो यहाँ पे क्या करे उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपके सामने इन्फोसिस का चार्ट लगा के रखा है, मैं थोड़ा पीछे जाके आपको बताने की कोशिश करूंगा। फरवरी 2020 की बात करें, यहाँ पे हाई बना रहा था 815 रुपये का, उसके बाद आपको पता होगा कि कोरोना के चलते बड़ी गिरावट, यहाँ पे उसने लो बना दिया था 510 रुपये के आसपास का। उसके बाद तेजी देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी रैली, और यहाँ पे एक समय पे यहाँ पे जो अक्टूबर मंथ में उसने हाई बनाया था 1185 रुपये का, उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट और यहाँ पे फिर से उसके ऊपर निकल गया है। तो मैं चार्ट को अभी थोड़ा जूम करूंगा ताकि आपको और ज़्यादा विजिबल हो और जो मोबाइल में यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर देख रहे उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अभी करंट मार्केट प्राइस में पोजीशन बनाते हो क्योंकि आज ब्रेकआउट पूरी तरह से हुआ है, आप देख सकते हो बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाइंग तो बिल्कुल बनती है, जैसे कि मैंने बताया टारगेट भी बड़े बड़े ब्रोकर ऊपर की तरफ दे रहे हैं। तो अभी अगर आपको ऊपर की तेजी को प्ले करना है तो आपका स्टॉप लॉस जो इमीडिएट सपोर्ट निकल करके आ रहा है 1185 रुपये, वहां पे होना चाहिए। मुझे लगता है 1180 से 85 के आसपास अगर आप इससे लेके पोजीशन बनाते हो तो ऊपर की तरफ जितनी भी रैली मिलती है यहाँ पे उसका पूरा लाभ ले सकते हो। और डिप स्टॉप लॉस लेना चाहो तो 1145 और 1090 के आसपास सपोर्ट है।
तो मुझे लगता है 1090 तो अभी आना मुश्किल है, हो सकता है 1185 और 1145 आए अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आई तो। बाकी दोस्तों मुझे लगता है टारगेट और हायर है, 1270 और 1369 के जो टारगेट है वो भी अचीवेबल मुझे दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई का लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग 68.03, तो आरएसआई भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा अपनी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कीजिए इन्फोसिस में, उसके बाद ही यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरो में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी लिंक से अगर अकाउंट ओपन करता है तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।